नमस्ते सभी को। मैं समूनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समूनाथ में। तो पिछले वाले हिस्ट्री के वीडियो में हमने गांधी जी के सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ा था, उनके नॉन कोऑपरेशन कैसे करके अलग अलग जगह में जो वायलेंट फॉर्म ले रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जो है मतलब नॉन वायलेंट मूवमेंट को जो विड्रॉ करके, मतलब जो आपका सत्याग्रह मूवमेंट को जो विड्रॉ करके वो जो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। और उसके लिए वो जो है क्योंकि एक अल्टीमेटम दिए थे कि इतने सारे डिमांड्स को जो है तुम लोग मतलब सॉल्व कर दो या फिर जो है हम लोग प्रोटेस्ट में बैठ जाएंगे। फिर उन्होंने कैसे सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था अपने साबरमती आश्रम से डांडी तक। तो क्या हुआ कि 6 अप्रैल के दिन 1931 को वो जो है डांडी में पहुंचते हैं, मतलब जहाँ पे जो कोस्टल टाउन है। तो इसी से जो है ये जो मतलब सॉल्ट लॉ जो ब्रेक किया गया थे दांडी में, उसी से जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया था। तो ये जो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था, इसके बारे में जो है गांधी जी बोलते हैं कि ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसमें आपको क्या करना है कि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपको डिसोबे करना है। मतलब आप लोग जो उसको कॉपरेट तो करेंगे ही नहीं, उसके साथ वो जो रूल्स लोग बना के रखे हैं उसे भी जो आप लोग ब्रेक करते रहेंगे। जैसे कि आपका फॉरेस्ट रूल्स हो गया, सॉल्ट टैक्स हो गया, उनका चौकीदारी का एक्सेस हो गया, अलग अलग तरीके के जो रूल्स लोग वो बना के रखे थे वो सब जो आपको ब्रेक करना है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इससे से जो मतलब जो रेलवे और स्टीम वर्कर्स वो जो है मतलब घर मतलब जो है स्ट्राइक में चले गए। फिर उसके बाद जो प्लांटेशन वर्कर्स है वो फिर से भागना स्टार्ट कर दिए। सॉल्ट टैक्स भी जो है बंद हो गया, आपका जो फॉरेस्ट रूल्स है वो सब भी ब्रेक होने लगा। फिर जो विलेज के जो ऑफिशियल्स होते थे, मतलब जिन लोग इंडियन बेस्ड जो विलेज ऑफिशियल्स होते थे वो लोग भी जो है रिजाइन करने लगे। तो ये सब जो मतलब इफेक्ट्स लोग देखा गया। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम भी क्या हुआ था कि मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो फैलने ही लग रहा था, कि उस टाइम जो ब्रिटिश मतलब बहुत ही ज़्यादा शातिर से मतलब बहुत ज़्यादा चतुराई से क्या किया उसे दबाने का कोशिश किए। उसमें जो है फायरिंग वायलेंस ये सब जो है स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिए। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसमें भी क्या हुआ कि अब्दुल गफर खान जो कि नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में जो है गांधी जी के एक ठो मतलब आप एक ठो रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में अब्दुल गफर खान नाम के जो ये आदमी है, ये जो है गांधी जी के एक ठो रिप्रेजेंटेटिव के जैसे काम करते थे। ये फिर आपका जो अलग अलग जो मतलब प्रोमिनेंट जो कांग्रेस लीडर्स लोग हैं उन लोगों को जो है मतलब अरेस्ट कर लिया स्टार्ट होने लगा। फिर उसके बाद पुलिस जो फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए। ऐसे करके करीब करीब 1 लाख जो है सत्याग्रही लोग थे, मतलब जिन लोगों की ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया था। फिर बच्चे और फिर जो औरतों को भी जो है यहाँ पे छोड़ा नहीं गया, सबको जो है जेल में डाल दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है मतलब फिर से जो वायलेंस स्प्रेड होने लगा, क्योंकि लोग भी जो रिटेलिएट करेंगे ना, क्योंकि जो है मतलब लोग शांतिपूर्ण रूप से जो है ये प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उन पर फायरिंग कर रहा है, उनको जो अरेस्ट करके जो है जेल में भर दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग भी जो रिटेलिएट करना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे टुक सिचुएशन में गांधी जी फिर से क्या किया कि जो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इसे जो है विड्रॉ कर लिए। और उसके बाद क्या कि गांधी इरविन पैक्ट नाम का एक टुक जो है एग्रीमेंट साइन करने लगे, जिसमें कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो वो ज्वाइन करना चाहते थे। क्योंकि पहले वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था जो साइमन कमीशन के बाद से जो आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वो जो है कांग्रेस बॉयकॉट कर दिया था, मतलब उसमें वो जो है ज्वाइन नहीं करेगा बोल के बोल दिया था। लेकिन अभी गांधी जी इस सिचुएशन को देख के जो है मतलब अपना अपना जो मोटिव है, अपना जो ये उनका जो एक तो मतलब थिंकिंग है उसे जो थोड़ा सा बदलने का कोशिश किए। और फिर क्या किया, जो गांधी इरविन पैक्ट साइन करके वो एक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है ज्वाइन किए। तो उसके बाद वो क्या किए, वो लंदन गए, वहाँ पे जो है ज्वाइन किए। लेकिन फिर जब वो लौट के आ गए, क्योंकि वो लंदन में कोई सा नेगोशिएशन हो पाया नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ इफेक्ट हुआ नहीं है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। फिर जब डिसअपॉइंटेड होके मतलब दुखी होके जब वो ये घर लौट रहे थे, यानी कि इंडिया लौट रहे थे, तब वो क्या था कि दूसरा एक तरीके का रिप्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो है फिर से जो कांग्रेस लीडर्स हैं उनको जेल में भरना स्टार्ट हो गया है। फिर आपका अब्दुल गफर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जो प्रोमिनेंट जो मतलब पूरे कांग्रेस के जो हेड थे उन लोगों को भी जो है जेल में भर दिया गया है। पीसफुल सत्याग्रह को लोगों को पीटा जा रहा है। फिर सॉल्ट टैक्स, फॉरेस्ट रूल्स ये सब जो फिर से लागू करवा दिया गया है। तो ऐसे में क्या किया कि ये जो है मतलब गांधी जी फिर से बहुत ही रिलेक्टेंटली वो चाहते थे कि फिर से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो वो फिर से स्टार्ट हो। बहुत मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि ये जो फिर से स्टार्ट हो, लेकिन फिर भी क्या करे, वो मतलब सिचुएशन को देख के उनको जो फिर से स्टार्ट करना पड़ा। तो 1 साल तक मतलब 1933 से 1934 के पहले तक जो है ये वाला मतलब बहुत ही ज़ोर शोर से चलते रहा। लेकिन 1934 के बाद से ये जो ठंडा पड़ना स्टार्ट हो गया। तो अभी हम बात करते हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, मतलब इसमें जिन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उन लोग इस मूवमेंट को कैसे करके देख रहे थे। तो इसमें पहले आता है आपका जो मतलब जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ होते हैं, मतलब जो उनसे ये जमी बारी में जो खेती करते हैं, लेकिन जो कि थोड़ा सा प्रॉस्परस जो सा रिच होंगे वैसे कम्युनिटीज़ का क्या इसमें आइडियोलॉजी था।
हाँ, तो यहाँ पे दो तो कम्युनिटीज़ का एग्जांपल दिया गया, जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पटीदार्स ऑफ गुजरात। तो ये लोग क्या करते थे, ये जो है मतलब लैंड ओनर्स टाइप के थे, इन लोग जो है खुद का ही लैंड ओन करते थे, और वो भी बड़े बड़े साइज के लैंड जो ओन करते थे, और इसमें जो खुद ही खेती करते थे। तो इन लोग मतलब थोड़े रिच है, और इन लोग क्या करते थे, कॉमर्शियल क्रॉप से ग्रो करते थे, जैसे आपका कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, फिर आपका ओपीएम जो कि एक तो नशा का टाइप का एक तो एग्रीकल्चर है, वो भी जो है मतलब इन लोग ग्रो करते थे, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन क्या बाद से क्या हुआ था कि इनका जो मार्केट है वो मतलब बंद होने लग रहा था। तो इसमें क्या कि इन लोग जो है वो रेंट दे रहे थे, मतलब ज़मीन के लिए जो रेंट दे रहे थे, फिर जो रेवेन्यू दे रहे थे, वो सब जो है थोड़ा सा एक साल के लिए, जैसे एक साल फिर 2 साल जो के लिए जो है बंद हो जाए, ये वाला ये चाहते थे। लेकिन इन लोग क्या देखे, ये जो है मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी ज्वाइन किए थे, और अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी ज्वाइन किए थे। तो इसमें ज़्यादा कुछ इफेक्ट हुआ नहीं। ये लोग बहुत ही एंथुसियास्टिकली मतलब खुद से ही चाहते थे वहाँ पे ज्वाइन करेंगे बोल के, इन लोग ज्वाइन भी किए थे। और इवन जो रिलेक्टेंट मेंबर्स, जिन लोग की चाहते नहीं थे, नहीं यार मैं ज्वाइन नहीं करूँगा ऐसे बोले थे, उन लोगों को भी क्या है, ये लोग मतलब अपने कम्युनिटी के लोग जो इनको ज़बरदस्ती लाके ये सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इनको ज्वाइन करवा दे रहे थे। लेकिन जब इन लोग देखे कि इनका जो मोटिव है कि मतलब रेवेन्यू डिमांड से या फिर जो आपका टैक्स दिया जाता है वो जो है घटा नहीं, ये सब दोनों आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, दो ठुक मूवमेंट भी जो है पास हो गया, लेकिन फिर भी जो है ज़्यादा कुछ इफेक्ट हुआ नहीं। तो इन लोग फिर जो है रिलक्टेंट होने लगे। इन लोग फिर जो उनका 1933 में फिर से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसमें इन लोग ज़्यादा नंबर में ज्वाइन किए नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो है मतलब ये तो गए रिच पीसेंट कम्युनिटीज़, जिन लोगों के पास की ज़मीन है, उन लोग जो है मतलब खुद से खेती करते हैं। लेकिन जो पोअर पीसेंट्स लोग थे, जिन लोगों के पास की ज़्यादा ज़मीन नहीं होता, छोटा मोटा ज़मीन होता है, या फिर जो है लैंडलेस होते हैं, उन लोगों को जो है दूसरे लोगों के वहाँ पर काम करना पड़ता है। उन लोगों का क्या रिएक्शन था, तो उन लोग तो जैसे कि आप जानते हैं, उन लोग जो है मतलब जो लैंड ओनर्स थे उसके उन्हीं के हाथों जो उनको जो शोषण किया जा रहा था, उन्हीं के हाथों उनको एक्सप्लॉइट होना पड़ रहा था। तो उन लोगों का भी मूवमेंट कुछ इसी तरह से चला। उन लोग भी चाहते थे कि जो है मतलब लैंड ओनर्स का जो पोजीशन है वो मतलब थोड़ा सा कमज़ोर हो, और जैसे कि उनको भी खुद के लिए ज़मीन मिले, यही था उनका डिमांड। लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं, मतलब जो है फिर से जो मूवमेंट स्प्रेड हुआ, लेकिन ज़्यादा कुछ इफेक्ट उनके पास भी हुआ नहीं। तो इन लोग भी जो मतलब ज़्यादा एंथुसियास्टिकली यहाँ पे ज्वाइन किए नहीं थे। फिर उसके बाद आते हैं जो बिजनेस क्लासेस होते हैं। तो बिजनेस क्लासेस लोग क्या करना चाहते थे, इन लोग जो है मतलब आपका कांग्रेस को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे। और इसके प्रोमिनेंट जो लीडर्स होते हैं, जैसे कि जीडी बिरला, फिर आपका पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये सब जो है मतलब कांग्रेस को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे। और इसी के साथ उन लोग अपना खुद का काउंसिल भी जो है सेटअप करना चाह रहे थे। फिर ये लोग जो है मतलब अपना जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, मतलब ये आपका जो लेबर लॉस जो होते हैं, जैसे कि लेबर लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये करेंगे वो सब जो है मतलब उसी से प्रोटेक्शन चाहते थे। फिर इनका जो बिजनेस जो है वो कोलैप्स होने लग रहा था, मतलब इनका बिजनेस जो है वो टूटने लग रहा था। तो इसके खिलाफ इन लोग मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए इन लोग क्या किए, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस नाम का एक पार्टी फॉर्म किया 1920 को, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI ये फॉर्म किए थे इन लोग 1927 को। ऐसे दो पार्टीज फॉर्म करके ये जो अपना कलेक्टिव इंटरेस्ट को जो जताना चाहते थे। फिर एक जो फाइनेंशियल ये आपका फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे थे कांग्रेस को। लेकिन इन लोग क्या था, इन लोग ये इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स के अंदर मतलब दोनों इंडियंस हैं, दोनों ही ब्रिटिश के खिलाफ है, लेकिन इन दोनों के अंदर भी जो मतलब ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, क्योंकि ये जो है मतलब आपके लेबर लॉस को जो शोषण करते थे, लेबर लोगों को जो शोषण करते रहते थे, उनसे ज़्यादा काम निकलवाते थे, उनसे उनका जो वर्किंग आवर्स है उससे लंबा करना चाहते थे। और दूसरी तरफ जो वर्कर्स लोग हैं, उन लोग क्या चाहते थे कि मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, ड्रिंकिंग वाटर ऐसे वैसे। फिर उनका जो मतलब वर्किंग टाइम जो है वो बोला 8-9 घंटा के अंदर ही हो, वैसे उन लोग चाहते थे। लेकिन इससे से क्या हुआ कि ये कांग्रेस लोगों को भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था। तो उन लोग क्या करते थे, ये इंडस्ट्रियल लोगों को जो है ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते थे। तो इससे से क्या हुआ कि जो मतलब वर्कर्स जो क्लासेस होते थे, वो लोग जो कांग्रेस से डिसअपॉइंटेड हो गए, और ज़्यादा भी इसमें पार्टिसिपेट किए नहीं है। जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसमें ज़्यादा भी एंथुसियास्टिकली वो लोग पार्टिसिपेट किए नहीं। ज़्यादातर जो है आपका शोलापुर, महाराष्ट्र, नागपुर, ये सब जगह में जो है उन लोग पार्टिसिपेट किए, और बाकी सब जगह में बहुत ही कम जो है पार्टिसिपेशन हुआ। और उसके बाद दूसरा एक तो मतलब तीसरा नंबर जो है एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है, वो है वोमेन पार्टिसिपेशन। ये तो जो है ज़्यादातर मेन लोग, जो आपका पीसेंट्स लोग हो गए, वो रिच हो पोर हो, फिर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स, ये सब ज़्यादातर मेन लोग होते थे। लेकिन वुमेन लोग का क्या यहाँ पे रोल था। तो यहाँ पे जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स हो रहा था, या फिर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर जिस तरीके का भी जो आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो रहा था,
उसमें जो है वुमेन लोगों का एक तो अहम रोल था। उन लोग जो है हर एक आपका रैलीज में बॉयकॉट्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर उन लोग जो है आपके लिक्वर के अगेंस्ट में भी बहुत ज़्यादा खड़े थे, क्योंकि लिक्वर से क्या होता है कि जो नशा होता है, फिर आपका जो फैमिली का जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है वो भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो इसे इन लोग लिक्वर के विरुद्ध में, फिर आपका जो फॉरेन क्लॉथेस के विरुद्ध में बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी और जो अदर अदर जो कांग्रेस लीडर्स लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव होने लगे। मतलब उन लोग नहीं चाहते थे कि वुमेन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाए, उनको जो है आपके कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मतलब हाई पोस्ट मिले, जैसे कि आपका सेक्रेटरी या फिर अलग अलग जो ऊंचे ऊंचे जो पोस्ट लोग होते हैं वो सब वो देना नहीं चाहते थे। इवन गांधी जी खुद भी कन्विंस थे कि वुमेन लोगों का जो है मतलब वुमेन लोगों का जो रेंज है, काम का जो रेंज है वो घर के अंदर ही होना चाहिए। ऐसे करके गांधी जी खुद भी जो है कन्विंस थे। लेकिन क्या हुआ कि वुमेन जो है मतलब इससे से हार मानने वाले नहीं थे। वो लोग क्या सोच रहे थे कि मतलब देश के लिए काम करना वुमेन लोगों के लिए एक तो सेक्रेट ड्यूटी है, मतलब एक तो पुण्य का काम है, ऐसे ये लोग सोचते थे। तो इसलिए क्या कर रहे थे, इन लोग जो है मतलब ज्वाइन करना चाहते थे और उसी के साथ साथ जो है मतलब एक एक्टिव रोल जो है निभा रहे थे। तो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।